कह रहा हूं कि मैं गणित के 20 दिन में आपको 300 प्रश्न करा दूंगा। तो अगर मैं 20 दिन में 300 प्रश्न करा दूंगा, तो अगर कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, तो हम क्या देखेंगे? अगर भाई मैं 20 दिन में आपको 300 प्रश्न करा रहा हूं, तो अगर मुझे अपनी क्षमता चाहिए तो मैं क्या करूं? मैं एक दिन में देखूं कि मेरा एक दिन का काम क्या होगा। तो पता चला कि भाई अगर मुझे आपको एक दिन का काम निकालना है तो 20 दिन में 300 क्वेश्चन, तो एक दिन में कितना? 300/20 क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? इतनी बात तो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना भाई? तो आप कहेंगे सर आप एक दिन में 15 क्वेश्चन करा पाएंगे। एक दिन में कितना क्वेश्चन करा पाएंगे? 15। यानी अगर कोई आपसे कहे कि आपकी क्षमता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, तो आप बताएंगे 15 क्वेश्चन पर डे इनके पढ़ाने की क्षमता है। बोलो हाँ या ना? क्षमता समझ पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। इफिशियंसी क्या है? किसी भी व्यक्ति द्वारा पर यूनिट टाइम में किए गए काम को हम उसकी क्षमता बोलेंगे। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? आप देखिए वो टोटल काम कितना, मैंने 300 को 20 से भाग दिया हुआ है। 300 क्या है? ये हमारा टोटल काम है कि मैं 20 दिनों में 300 काम करता हूँ, 300 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। हाँ या ना? इफिशियंसी निकालने के लिए हमने क्या करा? 300/20, यानी हमने टोटल काम को मेरे भाई टोटल दिनों से डिवाइड किया है। तो इफिशियंसी कैसे आएगी? टोटल काम और बटे में टोटल डेज। हाँ या ना? कुल काम को अगर हम कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? इफिशियंसी। क्या किसी बच्चे को इतनी बात में कोई परेशानी है? नहीं? बोलो भाई, इफिशियंसी आप समझ पाए? क्षमता किसी व्यक्ति द्वारा पर यूनिट टाइम में किए गए काम को हम उसकी क्षमता बोलेंगे। और क्षमता कैसे निकलेगी? आप ऑब्जर्व करना, टोटल काम और बटे में टोटल दिन। अगर आप कुल काम को कुल समय से कितना समय लग रहा है और कितना काम कर रहे हैं अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? व्यक्ति की इफिशियंसी आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है भाई? अब आगे आ जाते हैं बच्चों। बस 2 ही 3 बातें समझनी है, बाकी इस चैप्टर के अंदर है ही कुछ ऐसा नहीं जो आप पढ़ा जाए। आप बस सवाल पढ़ेंगे, आंसर आएंगे आपके। दूसरी एक बात कि मेरे भाई इफिशियंसी जो है वह टाइम के इनवर्स होगी। इफिशियंसी और टाइम, क्षमता और समय, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता बढ़ती है तो उसके द्वारा जो लिया जाने वाला टाइम है वो घटेगा। हाँ या ना? आप एज्यूम करिए, ये कोई गणित की बात नहीं, आपके व्यवहार की बात है। अगर आपके काम करने की क्षमता बढ़ती है तो क्या आपके द्वारा लिया जाने वाला समय कम होगा या नहीं होगा? होगा भाई। और अगर किसी व्यक्ति की बच्चों काम करने की क्षमता घटती है तो उसके द्वारा उस काम को करने में लिया जाने वाला समय क्या होगा? वो बढ़ेगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? यही बात रेशियो में होगी। अगर मेरे बच्चों मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो इफिशियंसी इज इक्वल टू, मैं कोई कांस्टेंट के मान लेता हूं तो k × 1/t हो जाएगा। हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? तो अगर मैं देखूं, अगर ये ऐसे रहने दो, हटाते नहीं, ऐसे आप समझ लो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के क्या है? इनवर्स। अगर किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता बढ़ती है तो उसका टाइम घटेगा, और अगर क्षमता घटती है तो उसका टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। यही बात रेशियो में भी चलेगी। जो काम करने की क्षमता है और जो टाइम है ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जिस अनुपात में किसी व्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी, काम करने का जो टाइम है उसके रिवर्स रेशियो में घटेगा। याद रखिएगा, इस बात को काम आएगा आगे। किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी जिस अनुपात में घटेगी उसके द्वारा लिया जाने वाला समय उसके उल्टे अनुपात में क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति के काम क्षमता A/B के अनुपात में बढ़ती है तो उसके द्वारा जो लिया जाने वाला टाइम है वह B/A के अनुपात में क्या होगा? दोनों दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, बस इतनी ही बातें हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। इफिशियंसी कैसे निकलेगी और उसके बाद इफिशियंसी और टाइम का रिलेशन कैसा है? इनवर्स का रिलेशन है। बात क्लियर है? बाकी का कॉन्सेप्ट हम सवालों के थ्रू ही सीखेंगे। जैसे पहला सवाल है, सवाल कह रहा है कि अजय एक काम को कितने टाइम में कर लेता है? बच्चों, कोई अजय है जो इस काम को कितने टाइम में कर लेता है? 4 दिनों में। अजय कोई व्यक्ति है
जो अकेले इस काम को बच्चों 4 दिनों में, और दूसरा संजय कोई व्यक्ति है जो उसी काम को कितने टाइम में कर लेता है, 12 दिनों। देखिए मैंने फिर कहा आपसे कि काम क्या है, क्या काम डेफिनेट है इसमें,